प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर और डेली गॉड्स इंस्पायरिंग वर्ड, दैनिक परमेश्वर के प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको मेरे जय मसीह की, हालेलुया। हम लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके आ रहे हैं। आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में आए हुए और इस प्रकार से मीडिया के थ्रू यानी फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जो भी मेरे वचन सुन रहे हैं, आप सबके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपका आशीष करें। मेरे प्रियो, सिर्फ हम सुनने वाले ना बने, लेकिन सुन के उसको हमारे जीवन में अभ्यास करने वाले व्यक्ति बने, ताकि हम मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए एक उपयोग की पात्र बने। ना केवल उपयोग के पात्र, लेकिन हम साथ साथ यीशु मसीह जैसे बदलते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर के लिए जो दिया हुआ खास बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूर्ण बदलाव, पूर्ण परिवर्तन। प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे वचन को सुनने वाले, वो पूर्ण रीति से बदलाव होना है और उनके यीशु मसीह जैसे बनना है। ये हमारा प्रभु परमेश्वर दिया हुआ उद्देश्य फेथ लाइफ एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज के लिए, इसको फ्लम करके कहते हैं। जैसे फ्लम कलीसिया के लिए, फ्लम सेवकाई के लिए दिया हुआ यही उद्देश्य है। हालेलुया। आइएगा, आज भी हम इस विश्वास के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। आज विश्वास में द मेजर ऑफ फेथ, मेजर ऑफ फेथ, इस टॉपिक के अंदर हम लोग वचन का अध्ययन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वचन को आप आशीष करिएगा। हमारे पिता परमेश्वर मेडिटेशन आशीष का कारण बने, प्रत्येक जीवन को बदलें। ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालिएगा रोमी का पत्री 12 अध्याय उसका 3रा वचन। रोमी का पत्री 12 अध्याय उसका 3रा वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ में मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझें, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सबुद्धि के साथ अपने को समझें। लिखा है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है। विश्वास को परिणाम के अनुसार बांट दिया है, यानी मेजर ऑफ फेथ, हमारे सबको जो दिया हुआ कि परिणाम, विश्वास के परिणाम या विश्वास के क्षमता, उसके आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। मेरा प्रिय, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, व्हेन यू आर फुल ऑफ फेथ गॉड डजंट वांट यू टू बिकम ए स्टैग्नेंट। यानी इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, गॉड हैज अपॉइंटेड टू ईच डिग्री मेजर्स ऑफ फेथ। यानी प्रत्येक को एक बाइबल में, मैं जो अंग्रेजी बाइबल पढ़ता हूँ उसमें इस प्रकार से लिखा है, डिग्री मतलब मेजर, एक परिणाम के अनुसार हमें दिया हुआ। मेरे प्रियो, एक केनिथ कोपलैंड करके, केनिथ कोपलैंड, वह अमेरिका में रहते हैं। उनका एक उल्लेख है, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। when you are full of faith, God doesn't want you to become stagnant, but He wants you to grow in Him। वो इस प्रकार से कहते हैं कि यदि आपके अंदर पूर्ण रीति से विश्वास में आप हैं, तो आपको एक ही मतलब आपकी विश्वास ऐसे पड़ा नहीं रहना जैसे पानी, एक इकट्ठा हुआ पानी जैसा ना हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। यानी विश्वास बढ़ना चाहिए, विश्वास में बढ़ोतरी होना चाहिए, विश्वास में हमें आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास में हमें परिपक्व में बढ़ते जाना चाहिए, विश्वास में और एक स्टेप, एक कदम आगे हमें बढ़ते जाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, यही चीज़ आप रोमी के पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन में आप पढ़ेंगे। वहाँ पर हम पढ़ते इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियम 1 का 17 में पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है।
धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। हालेलुया। इन्हें हमारे धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए है। प्रियो, विश्वास इसलिए दिया गया, विश्वास के लिए। विश्वास हमें परमेश्वर, कल हम देख रहे थे, परमेश्वर ओर से मिला हुआ गिफ्ट है। विश्वास हमें परमेश्वर ओर से मिला, वो हमारा प्रभु हमारे हाथ में एक जिम्मेदारी दी है, उसको इस्तेमाल करना। विश्वास को, विश्वास हमारे तरफ से हमें काम में लाना, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है। अब ये वचन कहता है विश्वास, विश्वास के लिए, धार्मिकता के द्वारा विश्वास और विश्वास के लिए विश्वास। इन्हें विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, विश्वास में बढ़ते जाना, विश्वास में आगे बढ़ते जाना। इसलिए पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा धर्मीजन जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा धर्मीजन जीवित रहेगा। ये झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची रीति से पौलुस यहां पर कहते हैं मेरे प्रियो। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लाना चाहूंगा कि यदि विश्वास में बढ़ना है तो हमें कुछ खास बातों को देखेंगे। इन्हें मैं ऐसे पॉइंट की तरफ से मैं आपको नहीं बताऊंगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ खास बातें बताऊंगा, उसका आप सुनने के लिए प्रयत्न करिएगा। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमी का 10वां अध्याय उसका 17 पद, रोमन्स 10:17 लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास में और विश्वास के लिए बढ़ते जाओ, और विश्वास के लिए यदि बढ़ना है, सुनना कहां से मिलेगा? विश्वास सुनने से। यानी सुनना कहां से? मसीह के वचन, परमेश्वर का वचन। विश्वास सुनने से बढ़ता है। When you hear, your faith will increase. But what to hear? You have to hear God's word. When you hear God's word, your faith will increase. You will grow in your faith. परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हैं, वो आपको बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, वचन सुनना मतलब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हो गया कि हमें बाइबल पढ़ने से मुक्त मिल गया। बाइबल पढ़ने से पास्टर ने हमें आजाद कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब परमेश्वर का वचन सुनने का मतलब क्या है? आपको परमेश्वर के वचन में आपको बढ़ना है, वचन का अध्ययन करना है, वचन को पढ़ना है। इसलिए परमेश्वर जब मूसा नबी के बाद में परमेश्वर यगुस को चुना कि इजराइल लोगों को अगुवाई करने के लिए। जुना नियम में पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है। यगुस का किताब 1 अध्याय उसका 8वां वचन में आप पढ़ेंगे, 9वां वचन में पढ़ेंगे, हताशा ना हो। क्या करना है? ये परमेश्वर की व्यवस्था की किताब तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे चित्त से कभी नहीं निकले, ना धैर्य ना उससे भय मोड़ना, लेकिन परमेश्वर का वचन का अनुसार करना। सावधान, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का वचन पर, जो प्रभु परमेश्वर का वचन पर आधारित रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, वचन के अनुसार आपके विश्वास बढ़ेगा। सुनना विश्वास से, और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। इसका मत भूलिएगा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। मेरे प्रियो, बाइबल आपको क्या करता है कि जैसे परमेश्वर विचार करता है, वैसा आपको विचार करने की व्यवस्था करता है। बाइबल इट मेक्स यू टू थिंक एज गॉड थिंक्स। बाइबल मेक्स यू टू सी एज गॉड सी। यदि आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, बाइबल का पढ़ेंगे, बाइबल का आयत का आप मनन करेंगे, तो कंडेंस करेंगे, याद करेंगे, तो उसमें इस बात को लिखा हुआ कि इस बात का आप देख सकेंगे परमेश्वर जैसे विचार बाइबल में किए, जैसे परमेश्वर बाइबल में देखते हैं, वैसे आप विचार करेंगे, वैसे आप देखेंगे। हालेलुया। यह अहम बात है, यह अहम बात है मेरे प्रियो। इसलिए आपको बाइबल का अध्ययन पढ़ना है। इसलिए भजन संहिता के लेखक पहला अध्याय का उसे पूरा 1 से लेकर 6 वचन में यदि पढ़ेंगे, पहले आप में कौन से एरिया में नहीं होना है,
पापी के मंडली में, टट्टा करने वाले के बीच में, और इस प्रकार के लोगों के बीच में और बुरी युक्ति करने वाले के बीच में नहीं रहना। क्या करना आपको? रात और दिन परमेश्वर के वचन में जो डिलाइट, जो प्रसन्न रहेगा, है ना, वो कैसा रहेगा? जैसे नदी के किनारे लगा हुआ उस पौधे के समान रहेगा। अपने समय पर और क्या करेगा? फल देगा, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो कुछ वो करेगा सब विफल होगा। किसके लिए? जो व्यक्ति विश्वास सुनना मसीह के वचन से, उस बात के अनुसार जो परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसका मन कंठस्थ करता है, अपना याद रखता है, तो वो क्या करेगा मेरे प्रियो, कि उसके जीवन में सफलता मिलेगा। वो जैसे परमेश्वर देखता है वैसे वो देखेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर विचार करता है ऐसे भी विचार करेगा मेरे प्रियो। और आगे बढ़ेंगे, कई बातों को आपको मैं बताना मैं चाहूंगा। समय के अभाव तो है, लेकिन समय के अंदर हम कोशिश करेंगे। रोमी के पत्री इसी 10वां अध्याय का 9 और 10वां वचन में हम पढ़ते हैं। देखिएगा, मैं आपके लिए पढ़ता हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्या यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और यदि तुम मसीह जानकर उसका अंगीकार करें, अपने मन से विश्वास करें, परमेश्वर उसे मरे हुए से जिलाया। यानी मन से विश्वास आपके अंदर क्या होना चाहिए? कि यदि आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनने वाला बनेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के विश्वास करके उसे काम में लाने वाला व्यक्ति बनेंगे। प्रियो, मैं एक उदाहरण में बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, आपके अंदर हो सकता है, अभी एग्जाम्पल में एक सिंपल एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है। कोई बीमार है, मान लीजिए, परमेश्वर के वचन का आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमने हमेशा जो यूज करते हैं उसी वचन के मैं आपके सामने लाऊंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, चंगे हो चुके हैं। वी आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, वी आर हील्ड। इन्हें चंगे हो चुके हैं। और यिर्मयाह का 30वां अध्याय का 17वां वचन में पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझे इलाज करके तुझे मैं चंगा करूंगा। और परमेश्वर कई वचन में बताते हैं, निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 26वां वचन, आप उसमें पढ़िएगा, मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर। ठीक है, अभी ये वचन सब तो आप पढ़ते हैं। इस वचन को आप जब तक मन से विश्वास नहीं करेंगे, आप चंगाई प्राप्त नहीं करेंगे। सही है? इन्हें सुनना, आपको विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, आप वचन का अध्ययन करोगे, आप आशीषित पाएंगे। अब वचन जब अध्ययन करेंगे, यहाँ रोमी के पत्री 10वां अध्याय के अनुसार मन से विश्वास किया जाता है। हमारे मन से विश्वास करना है, इस मसीह के उद्धार के लिए हमें क्या करना है, उसके हमें अंगीकार करना होगा। प्रियो, आपको क्या करना है, इस बात को मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यदि मन से विश्वास करना है, यदि विश्वास को अपने जीवन में अप्लाई करना है, वो इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, इस बात को आप जानिएगा। यदि आप चंगे नहीं हो रहे हैं, वचनकार चंगाए हैं, आपको उस वचन को विश्वास करना है, बार बार वचन को पढ़ना होगा, मन से विश्वास करना होगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो मेरा आध्यात्मिक पिता भी हैं। उनकी पत्नी एक समस्या में किसी को बोल नहीं सकते हैं, ऐसे के बीमारी से पीड़ित थी।
एक जबरदस्त बीमारी थी, और उनसे हम लोग भी नहीं पूछा अक्का आपको क्या बीमारी है, लेकिन एक चीज है, अक्का तबीयत ठीक नहीं है, वो हमेशा कमजोर पाई जाती है और उसके अंदर एक बहुत जबरदस्त बीमारी है। अचानक क्या हुआ, वो अन्ना ने क्या किया, तुम घर पर ही रहते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक टैप रिकॉर्डर मैं लाकर देता हूँ और उसमें वीडियो सीडी वाला रिकॉर्डर, और उसको मैं लाकर देता हूँ, उसको सुनते रहो। फादर बेर्गमान्स के गीत है, फादर बेर्गमान्स, उनके गीत वो सुनते रहे। क्या सुनते रहे कि यीशु मसीह देता खुशी, ऐसे कई गीत हैं। उसको सुनते 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 और उन्होंने उसे वचन बोलते हैं गीत के पहले, उसे वचन को वो अध्ययन करने लगे। एक तरफ गीत सुन रहे हैं, एक तरफ परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, बार बार गीत और वचन, गीत और वचन, गीत और वचन। अचानक वो आके गवाही देने लगे, मैं सो बीमारी से पीड़ित थी, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं सिर्फ फादर बेर्गमान्स के गीत गाते रही और वचन को पढ़ते रही। वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह पाया कि मैं चंगे हो गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना और उसको अपने जीवन में अभ्यास करना। वही रोमी के पत्री 10वां अध्याय में 9 और 10 में कहते हैं, मन से विश्वास करो, पूर्ण रीति से विश्वास करो वचन को, और क्या करो, उद्धार पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चंगाई के लिए बोलता है तो उसके लेना है। कभी कभी इतना वचन, अभी कभी कभी क्या होता है, कई लोग वचन पढ़ लिया, वचन के अनुसार कुछ चंगाई पा लिए, वचन के अनुसार कुछ आशीष को पा लिए, वचन के अनुसार कुछ जो उनके मन की विचार था वो मिल गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस वही समस्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे कई मसीह भाई और बहनों के मित्रों का ये कहना है, कई ऐसे स्त्रियां बात करती है, वो इस प्रकार से बोलती है, ब्रदर, पास्टर साहब, भैया, आपने जो शिक्षा दी उस शिक्षा को प्राप्त किया और हमारे घर में शांति आ गया, अच्छे थे हम लोग। 3 महीने से मेरे पति दारू नहीं पीता था, एकदम अच्छा था। अचानक क्या हो गया, वो दारू पी का आ गया। ठीक है, एक दिन पी लिया कोई बात नहीं, दूसरे दिन पी लिया कोई बात नहीं, तीसरे दिन बहुत ज्यादा, और घर पर आके वो तंग मचाने लगा, आतंक मचाने लगा। तो क्या करें ब्रदर? कोई कहता है, ब्रदर मैं एकदम वचन सुना और प्रार्थना किया, चंगा हो गया, लेकिन फिर से बीमारी पड़ गया। कोई कहता है, ब्रदर प्रार्थना करके, विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर में आशीष करने लगे, और अचानक हमारे पास जो धन की जो समस्या बहुत ज्यादा आ गया। पहले मेरे पास हमेशा पैसा रहा करता था, अब मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मुझे पैसा का बहुत सख्त जरूरत है, आर्थिक संकट में जूझ रहा हूं। मैं आपको बताऊं, बाइबल पढ़िए, मन से विश्वास करिए। ब्रदर मैंने विश्वास किया, ब्रदर ये बीमारी गया था फिर वापस आ गया, मैंने विश्वास किया, मेरे पति ठीक हो गया था, वापस वो वही दारू के लत में हो गया, मैं ठीक हो गया था, फिर वापस मेरे आर्थिक संकट में जूझ रहा हूं। मैं आपको कहता हूं, वचन पढ़िए, वचन ही एक उद्धार, एक आपका रिजल्ट है मेरा प्रिय, सॉल्यूशन है आपके जीवन का। वचन को पढ़िएगा, जितना तंग पाते हैं, कितना आप बार बार बीमार होते हैं, कितने बार बार तकलीफ आते हैं, उतनी बार बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल को पढ़ना और उसका अभ्यास करने की कोशिश करिएगा। सच में आप चंगाई पाएंगे, सच में आप आशीष पाएंगे, सच में आप आपके आर्थिक संकट से आप बाहर आएंगे, सच में आपके परिवार में शांति आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, वो सादा वचन नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कैसा है, मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इब्रानी की किताब मेरे साथ निकालेगा, इब्रानी की किताब 4 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ता हूँ। इब्रानियों 4 का 12 देखिएगा, इस वचन के देखेंगे, बहुत अच्छा। मैं जब कैथोलिक परिवार से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, ये वचन मेरे आंखों को खोल दिया मेरे प्रिय, क्योंकि
परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और घाट घाट और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन के भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना प्रबल है, प्रभावशाली है, पावरफुल। God's word is so powerful। और जो भी जितना तेज वाला जो तलवार है, जो दोनों तरफ से चौका है वो, हालेलुया, वो क्या करता है? आपके मन के विचार, यहां पर लास्ट लाइन में हम पढ़ते हैं 12 वचन का, मन की भावना और विचारों को जांचता है। आपके भावना का परमेश्वर वचन जांचता है। क्या जांचता है? उसका मालूम है क्या है कि आपको ये समस्या है, आप बीमारी से ठीक हो गए, बाइबल के वचन का विश्वास करने से दोबारा आप परेशान में है। क्या करना है? आपके पति पहले पीता था, वो छोड़ दिया, वापस पीने लगा, आप बाइबल के वचन के द्वारा अपने आशीष पे अभी वापस आ गए। क्या करें? प्रबल है। कौन सी? परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ्य है। उसको वापस पढ़ो, वापस उसका दिन करो, वापस मन से विश्वास करना शुरू करो। हालेलुया। आपके जय आपके कदमों छुएगा मेरे प्रियो। और एक और वचन के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, मैं आज के इस संदेश को यहां पर रोकना चाहूंगा। याकूब की किताब बड़े ध्यान से निकालेगा। याकूब की किताब ये 2 अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। याकूब जेम्स दूसरा अध्याय, उसका 17 और 18, 17 और 18। जैसे वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपना स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई ये कह सकता, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपने विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखाओ और मैं अपने विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहां लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो स्वभाव से मरा हुआ है। हालेलुया। आप बाइबल का वचन पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल का वचन को याद करते हैं, उसके मन से विश्वास करो और उसका कर्म सहित, यानी उस विश्वास को आप अभ्यास करो अपने जीवन में। जो भी अभी इस वक्त बार बार बीमार होता करके बोलने वाले, मेरे वचन सुनने वाले लोग, आप इस बात के ध्यान दो, फिर से वचन पढ़ना शुरू करो। ढूंढो कौन कौन से वचन परमेश्वर के चंगाई के बारे में लिखा हुआ, नए नियम में और पुराने नियम में। ढूंढो आप, हर वचन में बहुत जबरदस्त लिखा हुआ, सारे वचन को पढ़ो, जैसे पढ़ो उसका अभ्यास करो। एग्जाम्पल मैं आपका बता रहा हूं, एक्सोडस 23-25, उसमें लिखा हुआ है, मैं तुझे अन्न को आशीष करूंगा, पहले तुम परमेश्वर का आराधना करो, और कहता है मैं तेरा अन्न को और पानी का मैं आशीष करूंगा और तुमसे बीमारी को दूर करूंगा। निर्गमन का 23-25 में इस प्रकार से लिखा हुआ, उसका अभ्यास करो। कहता है मैं पहले तेरे पानी और जल और अन्न को मैं आशीष करूंगा, पहले आप उसको विश्वास करके देखो। मैं जो जल पीऊंगा, जो मैं आहार खाऊंगा, वो मेरे लिए आशीष का कारण रहेगा, उसको विश्वास करो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो व्यक्ति यदि कोई फल उसके खाने के लिए दीजिए, वो क्या बोलेगा, अंकल, मामा, आंटी, आप क्या करो, एक चाकू ला के दो मेरे को। क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं, आप ला के दीजिए। उसको ऊपर से छिलका उतारेगा। क्यों मालूम? इसमें जो है जबरदस्त केमिकल है, ये अंदर जाएगा, अंदर जाके मेरा अंदर कार्य करेगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप बीमार पड़ोगे। यदि आप इस वचन के विश्वास करेंगे, अन्न और जल का मैं आशीष करूंगा और तुमसे बीमारी दूर करूंगा, तो तुम्हारे अंदर जिस वचन का अभ्यास करके देखो, जरूर आप बीमारी से दूर होंगे। यानी कर्म सहित आपके विश्वास होना चाहिए, राइट? तो आपके विश्वास इस प्रकार से होना चाहिए। यदि आप बीमार हैं, अभ्यास करो। यदि आप पैसे के परेशानी से जूझ रहे हैं, अभ्यास करो। आपके घर में अशांति है, अभ्यास करो। आपके जो भी काम नहीं बन रहा है, अभ्यास करो। मेरे प्रियो,
वचन को, परमेश्वर का वचन सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, इस बात को मत भूलिएगा। सुनना विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से। आपको सुनना है मतलब वचन का अध्ययन करना है, आपके वचन के गहराई से अध्ययन करना है, वचन का हर दिन आपको इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करके देखिएगा, फिर आपकी बीमारी कहाँ भागता मालूम नहीं, आपका अशांति कहाँ भागता मालूम नहीं, आपके समस्या कहाँ भागता मालूम नहीं। आप ऐसे एक व्यक्ति होंगे जैसे वचन में लिखा है, इब्रानी की किताब 4 अध्याय का 12 वचन में, परमेश्वर का वचन प्रबल है और कोई भी दोधारी तलवार से चौका है। वो आपके विचारों को और भावनाओं को अलग करके जांचता है। वो वचन आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। उस वचन के विश्वास कर्म सहित आप विश्वास करके देखिएगा, फिर देखिए कैसे आशीष आप पाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं आपको, 1 महीने के अंदर आप बीमारी रहित रहेंगे। जब भी आपकी बीमारी छुएगा, वचन को मत छोड़ो, वचन में लवलीन हो जाओ, वचन में आप यू मस्ट सैचुरेट इन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन में आप पूर्ण रीति से आप कूद जाओ, फिर देखना परमेश्वर आपका आशीष करें। कल भी इस प्रकार के विश्वास के वचन के द्वारा हम और नई बातों को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। जरूर मत भूलिएगा, यूट्यूब में भी ये वचन आता है, आप सुनिएगा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, वचन के अनुसार आशीष करिए। हमारे विश्वास को प्रभु किस प्रकार बढ़ाना है आज बताए पिता परमेश्वर, इसको प्रभु लोग इस्तेमाल करें और विश्वास में बढ़ने के लिए उन्हें अनुग्रह दीजिएगा। प्रभु जी हमारे विश्वास बढ़ना अति आवश्यक है। प्रभु विश्वास आपके वचन सुनने से हमें मिलता है, इसलिए विश्वास से वचन को पढ़ना, वचन का अध्ययन करना, उसका कंठस्थ करना और उसका अभ्यास करने में प्रत्येक को मदद करेगा। खाली पढ़ के खाली हाथ ना बैठे, वचन को प्रतिदिन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति बने, आशीष पाए। धन्यवाद स्तुति करते हुए इस नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करें। मत भूलिएगा परमेश्वर का वचन के द्वारा विश्वास मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू।